आप दिन रात विषयों के दलदल में डूबते इतराते हैं और ये साधु महात्मा विषयों के दलदल से बचने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। हो सकता है गलती हो जाए, कहीं गिर भी जाए, लेकिन दिन रात उन विषयों के दलदल से अपने आप को बचा कर रखने के लिए दिन रात संघर्ष करते रहते हैं। जिसमें आप दिन रात डूबते रहते हैं, उनसे बचने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। ऐसे साधु संतों से ही के कारण ये चलता फिरता प्रयाग कहा गया। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों को मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में समाधि की अवस्था को छोड़कर जो भी संत महापुरुष इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। जो भी देवी देवता इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। और मुद मंगल में संत समाज जो मंच पर आसीन हैं और जिनके विषय में आप सब लोग जानते हैं, आप दिन रात विषयों के दलदल में डूबते इतराते हैं और ये साधु महात्मा विषयों के दलदल से बचने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। हो सकता है गलती हो जाए, कहीं गिर भी जाए, लेकिन दिन रात उन विषयों के दलदल से अपने आप को बचा कर रखने के लिए दिन रात संघर्ष करते रहते हैं। जिसमें आप दिन रात डूबते रहते हैं, उनसे बचने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। ऐसे साधु संतों से ही के कारण ये चलता फिरता प्रयाग कहा गया। तो ऐसे चलते फिरते प्रयाग में पहुँचे हुए इन सभी युवा संतों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, जो भी सत्संग में उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। विशेष तौर पर नमन करता हूँ ये जो चलता फिरता प्रयाग, ये चलती फिरती त्रिवेणी जो आप देख रहे हैं, ये भी जान रहे हैं कि आदरणीय त्रिवेणी बाबू के श्राद्ध के अवसर पर ये उपस्थिति है, ये चलता फिरता प्रयाग है। और वो भी कैसे पिता थे। भगवान का जन्म लेना भी हो सकता है आसान हो जाए, लेकिन किसी खानदान में किसी संत का अवतरण होना, किसी परमात्मा के भक्त का अवतरण होना, ये बहुत महान बात है। आप लोग जानते होंगे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को गए थे, तो पीछे से भरत जी भी गए थे। तो जमुना पार करके जब भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भगवान श्री राम पहुँचे थे और भारद्वाज ऋषि को पता चला कि अयोध्या के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के युवराज वो आए हैं, श्री राम अपनी अर्धांगिनी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ बड़ी प्रेम से उनको अपने अंदर बुलाया, बहुत ही आवभगति की। और बाद में जब भरत जी भी पहुँचे, भगवान श्री राम को लौटाने के लिए पहुँचे थे,
भरत जी उसी रास्ते से पहुँचे जिस रास्ते से प्रभु श्री राम गए थे। पूछते पूछते चले गए भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। तो भारद्वाज ऋषि ने भरत की भी बहुत बहुत सेवा की। तो भारद्वाज ऋषि से पूछा, महाराज प्रभु श्री राम आए, आपने उनकी यथोचित सेवा की, ये तो उचित ही जान पड़ता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब भरत जी आए तो राम से कहीं ज़्यादा ही उनकी सेवा की, ज़्यादा ही आव भगति की आपने। क्या बात है, उनकी सेवा की आपने जिनके कारण भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं, अपने जीवन में हमने जितने पुण्य किए थे, अपने जीवन में जितने तप किए थे, अपने जीवन में जितने सत्कर्म किए थे, उन सारे तप, उन सारे पुण्यों और सारे सत्कर्मों का यही फल मिला मुझे कि भगवान श्री राम यहाँ पर आए। मेरे अपने तप के बदौलत आए यहाँ पर। लेकिन भरत जी यूँ ही नहीं आए, मेरे तप के बल से नहीं आए, परमात्मा की कृपा हुई है मेरे ऊपर, इसलिए भरत जी जैसे संत मेरे द्वार पर आए हैं, इसलिए हमने उनकी अधिक सेवा की। ये संत हैं, संत परमात्मा की कृपा से आए हैं। राम जी तो मेरे तप के बल पर आए थे, और भरत जी जैसे संत परमात्मा की बहुत बहुत कृपा हुई है तो मेरे कुटिया में पधारे हैं, इसलिए मैंने उनकी बहुत अधिक भगति की, जहाँ तक मुझ में सामर्थ्य थी वहाँ तक की। आप लोग जानते हैं, ये भी पूछा था एक बार भगवान श्री राम से वनवास काल में भाई लक्ष्मण ने कि भैया ये बताइए, 13 वर्ष गुजर गए वनवास काल में, और इन 13 वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे ऋषि मुनियों के, साधु संतों के दर्शन किए, और इतने ऋषि मुनियों के दर्शन किए उनके नाम भी स्मरण में नहीं है, नाम ही भूल गए। इतने इतने ऋषि मुनियों के दर्शन हुए हैं इन 13 वर्षों में। 14वें वर्ष में परेशानी आई थी भगवान श्री राम को वनवास काल में। 13 वर्ष तो एकदम सामान्य ढंग का जीवन था, जहाँ इच्छा होती थी उस तीर्थ में जाते थे, जहाँ होती थी उन संतों के पास जाते थे। तो यही पूछे, इन 13 वर्षों बहुत सारे ऋषि मुनियों के दर्शन हुए, लेकिन क्या लाभ हुआ? जब नाम ही भूल गए, नाम भी पता नहीं है, तो उनसे लाभ क्या हुआ? तो यही कहा भगवान श्री राम ने, भाई लक्ष्मण, जिस प्रकार सूर्य भगवान भास्कर के उदित होने पर सारे जीवों में आलस का सफाया हो जाता, उत्साह का संचार होता है, सारे अपने अपने कर्तव्य में लग जाते हैं। मन के बहुत सारे विकार सूर्य भगवान के उदित हो जाने मात्र से ही निरुत्साही हो जाता है सारा संसार, चेहरे पर खुशियाँ आ जाती है, सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं उसी, और बहुत सारे हानिकारक विषाणु भी मरकर खत्म हो जाते हैं वातावरण से। उसी प्रकार संतों के दर्शन से मन के बहुत सारे विकार स्वाभाविक रूप से अपने आप जल करके समाप्त हो जाते हैं। मन के बहुत सारे विकार का दहन हो जाता है संतों के दर्शन मात्र से। और इसीलिए आया है संतवाणी में, एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। बाबा कबीर तो कहता है, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई एक बार, आसो जाकर मेघ ज्यों बहुत करे उपकार। आश्विन महीना का पानी वर्षा बहुत उपकार करता है फसल पर। उसी प्रकार साधु संतों का आना, साधु संतों का दर्शन प्राप्त होना, उनका सानिध्य प्राप्त होना, उसी प्रकार निरुत्साही जीव में, निरुत्साही जो मानव है, निरुत्साही जो जीव है, उसमें उत्साह का संचार हो जाता है। जो कर्महीन हो गया है, निष्क्रिय अपने आप को समझ लिया है, जो बुजदिल अपने आप को समझ लिया है, उनमें एक नई जोश पैदा कर देते हैं। उनके अंदर में भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, दया आदि का संचार कर देते हैं ये संत महापुरुष। तो इस खानदान में स्वामी त्याग मूर्ति जी, लोग तो त्यागानंद कहते हैं, मैं तो त्याग मूर्ति कहता हूँ। और आप लोग जो इनके निकट गए होंगे तो आप देखे होंगे त्याग के मूर्ति हैं कि नहीं है। बस जैसा है, कोई बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लन फन इधर उधर कोई मतलब नहीं है। सत्संग में भी जाएंगे, खाने मिला क्या मिला, कोई विदाई दिया नहीं दिया, कोई मतलब नहीं है वो सब चीज़ से। तो ऐसे महात्मा का जिस घर में जन्म हुआ हो, आज जब से इनका जन्म हुआ, जब से साधु जीवन में है,
ये घर आदरणीय त्रिवेणी सिंह जी का तो है ही, लेकिन आज के बाद ये योगी का खानदान है, जिस खानदान में ये साधु का खानदान है, इस खानदान में साधु पैदा हुए हैं। एक दिन मेरे बड़े भाई से पूछा कुछ लोगों ने, आप इतने छोटे से सत्संग करा रहे हैं, क्या मिला आपको, क्या क्या लाभ हुआ? शिक्षक रह करके तो ऐसे बाल बच्चे को लोग पढ़ा लेता, आपको लाभ क्या हुआ? बोला सत्संग करा करके बहुत लाभ हुआ है हमको। सब बाल बच्चे अनुकूल हैं, माता पिता सब अनुकूल थे, सब अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यही हुआ है कि मेरे घर में इतना हम सत्संग कराए कि सत्संग का अंतिम परिणाम मेरे घर में ही मिल गया कि मेरे ही घर में साधु पैदा हो गया। तो ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है कि पहले तो नारायण पंजीरा का खानदान से जाना जाता था, लेकिन अब साधु का खानदान है, ये जोगी का खानदान है ये। तो मैं आदरणीय स्वामी त्यागानंद जी, जिसको अपने छोटे भाई जैसा मैं मानता हूँ, उसी प्रकार का नहीं भी ये याद करते हैं तो मैं तो कम से कम बीच बीच में फ़ोन करके हाल चाल लेता रहता हूँ। तो ऐसा खानदान है ये आदरणीय त्रिवेणी बाबू का। वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, चले गए। आप लोगों को एक कथा के माध्यम से मैं अपने बातों की शुरुआत करता हूँ। एक बार भगवान बुद्ध किसी नगर में गए भिक्षाटन करने के लिए। उधर से एक कोई बूढ़े आदमी आए। वो बूढ़े आदमी भगवान बुद्ध का हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ करके कहते, रे बेटा तू रोज आता है सुनने में आया, तू इधर रोज आता है और रोज जहाँ तहाँ भिक्षाटन करके इधर उधर खा लेता है, तुमको अपने घर में नहीं खाया जाता है, चल आज से अपने घर पर भोजन करेगा। और हाथ पकड़ लिया उस बूढ़े आदमी ने भगवान बुद्ध का और कहा चल अपने घर पर भोजन करेगा। तो खाली दूसरे के घर में भोजन करता, हाथ पकड़ के लेके चलेगा अपने घर पर। अब जैसे अपने घर में प्रवेश किए हैं, उस घर की जो बूढ़ी मालकिन थी ना, वो निकली उधर से, वो भी आके भगवान बुद्ध का हाथ पकड़ करके कहती, रे बेटा तो रोज दिन दूसरे के घर में खा लेता है, इधर आता है और इधर दूसरे के घर में खाता है, आज ये तुमको अपना घर नहीं दिखलाई पड़ता है, अपने घर में खाया करोगा आज के बाद। अब उस दिन जो कहा, जब तक रहोगे इधर इसी घर, ये तुम्हारा अपना घर, इसी घर में तुमको खाना है, अपना घर छोड़ करके तुम दूसरे के घर में खाते हो। तो भगवान बुद्ध उन्हीं के यहाँ भोजन किए। अब बाद में उस क्षेत्र में 6 महीने तक रहे, तो 6 महीने तक उन्हीं के यहाँ भोजन किए। तो भिक्षुओं ने पूछा कि भगवान ये बेटा बेटा दोनों बूढ़े बूढ़ी बेटा बेटा कहे जा रहे हैं, आप इनके पुत्र हैं, ये आपके माता पिता हैं? क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये दोनों जो, ये तो ब्राह्मण खानदान के लोग हैं, इनसे कोई खून का रिश्ता नहीं है भगवान बुद्ध के साथ, ये तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। और ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी बेटा बेटा कहे जा रहे, कहते हैं ये अपने घर में भोजन नहीं किया जाता है। तो पूछा भगवान ये आपके माता पिता हैं? बोले हाँ। आप इनके पुत्र हैं? बोला हाँ मैं इनका पुत्र हूँ। कल लेकिन इन दोनों को नहीं पता है मैं इनका पुत्र हूँ, ये इन दोनों को नहीं पता, मैं जानता हूँ। इन्हीं दोनों के संयोग से कहा कि इसी माँ के कोख से हमने 1500 बार जन्म लिया है। ये नहीं, इसी माँ के कोख से हमने 500 बार जन्म लिया है, और 500 बार ये दोनों मेरी बड़ी माँ और बड़े पिता हुए हैं। देहाती भाषा में हम लोग बड़की माँ और बड़का बाबू कहते हैं, वो हुए हैं। और ये माता पिता मेरे 500 बार बने हैं, और 500 बार ये मेरी चाची और मेरे चाचा हुए हैं। 1500 जन्मों का रिश्ता है, केवल इसी जन्म में हमने जन्म नहीं लिया इसके कोख से, इन दोनों के संयोग से 1500 जन्मों का रिश्ता है इनके साथ में। इन दोनों को नहीं पता है, लेकिन इनकी अंतरात्मा से पुकार आती है, लगता है कि ये मेरा कोई अपना है। इनको पता नहीं चलता कि मैं सचमुच में इनका 1500 जन्मों का रिश्ता है इनके साथ में। हम लोग भी देखते हैं ना, बहुत लोग हम लोग आपस में जो मिले हैं ऐसे नहीं मिल गए हैं। गुरु महाराज कहते थे हमारा और आपका जो रिश्ता है अनेक जन्मों का रिश्ता है। जिस गुरु से हम मिले उस गुरु से आप मिले, इसका मतलब हम दोनों का भी रिश्ता अनेक जन्मों का रिश्ता है। तो वो बोले कि हम इनके साथ में 1500 जन्मों का रिश्ता है। और वो जानते हैं कुछ दिनों के बाद जब भगवान बुद्ध जाने लगे उस क्षेत्र को छोड़ करके, तो पता चला दोनों की मौत हो गई एक ही दिन, एक ही साथ दोनों प्राण त्यागे हैं।
तो भगवान बुद्ध को पता चला तो वे भी आए अग्नि संस्कार में। और जब जाने लगे अग्नि संस्कार करके तो भिक्षुओं ने पूछा कि भगवान इन दोनों श्रीमान और श्रीमती की क्या गति हुई, इन दोनों वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी की क्या गति हुई। का जिसके कोख से 500 बार किसी साधु ने जन्म लिया हो उसकी दुर्गति हो जाए, जो साधु संतों के प्रति इतना प्रेम रखता उनकी दुर्गति हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे पुरुष की कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। संतवाणी में तो आया, सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, अब भला बुला जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। वो नरक में डेरा नहीं है, जगह नहीं है, उस कोटे में ही नहीं है वो। वहां अगर चला भी जाएगा तो थोड़े दिन के लिए जाएगा, फिर वहां से निकल आएगा। आप लोग सुनते हैं ना, गुरु नानक देव जी महाराज को से पूछा आपके एक भक्त हुए, उसकी क्या गति हुई, तो बोले चल दिखाता हूँ। लेकर के चले गए जंगल में, और जंगल में ले जाकर देखा कि 2 शेरनी का बच्चा खेल रहा है। कहा कि इसकी माँ भी आएगी, देखना छिप करके। नानक देव जी महाराज कई शिष्यों के साथ थे, छिप करके देखने लगे। उधर से शेरनी आई, कुछ मांस लेकर के और लेकर के उगल दी। कुत्ती, बिल्ली, बाघिन, शेरनी ये सब क्या करते, खा के आएगी और बच्चे के सामने उगल देती है, तो उगल दी। अब जैसे उगली तो उसके बच्चे खाने लगे। बड़ा सा बड़ी माने हड्डी का एक बड़ा टुकड़ा था, वो गले में फंस गया उस शेरनी के बच्चे को, और वहीं पर मर गया। तो नानक देव जी महाराज कहते देखा ना, यही शेरनी के कोख में आया था, अब मर गया ये, अब चला जाएगा फिर से मनुष्य के शरीर में। मतलब वो ठहरने वाला नहीं है। गुरु का चेताया हुआ जो आत्मा है, जिसने भी गुरु का शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है, वो अधोगति में ठहरने नहीं देगा, वो स्थिर नहीं रहने देगा, वहां से निकाल करके लेके चला जाएगा। और जब खानदान में इस तरह का कोई भक्त पैदा हो जाता है, ऐसे साधु पैदा हो जाएं, और उस घर में इस प्रकार का आध्यात्मिक आयोजन हो, तो मैंने इधर 28 तारीख को भी अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर हमने बतलाया था कि यमराज की उपस्थिति में सप्तऋषि आते हैं, और जिनके निमित्त आप ये आध्यात्मिक आयोजन करते हैं, साधु संतों को बुलाते हैं, तो यमराज की उपस्थिति में सप्तऋषि आते हैं, और उनके सामने उनके सारे पूर्वजों को सम्मानित किया जाता है। एक के निमित्त करेंगे, और आपके जितने पूर्वज हैं, जो भी पितर योनि में पड़े, कहीं भी पड़े, उनको बुला करके बैठक होती है, सप्तऋषि की उपस्थिति में उनको सम्मानित किया जाता है।